हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म नीरज बोर्ड क्लासेस में। तो क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए साइंस का कुल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल सेट नंबर 1 जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी तरीके से हम कुल हर सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल सेट करने वाले हैं। जी, इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में और भी कुछ नहीं आने वाला है। कुछ इम्पोर्टेंट आपके निर्देश दिए होते हैं एग्जामिनेशन में जिसको आप देख सकते हैं कि 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके पूछे जाते हैं जिसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ अब आपको 40 सवालों का जवाब देना होता है, ये आपको पता होगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। नया चैनल है तो ये मत समझिएगा कि इस पे चीज़ें कुछ ऐसे ही दी जाएँगी, ठीक है? सभी आपके जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन होता है मॉडल सेट में। तो सवाल नंबर पहला है हमारा कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन तरंग का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुम्बकीय तरंग। दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो दर्पण का सूत्र आपको याद रखना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वो गोलीय दर्पण कैसा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण होगा। चौथा नंबर सवाल गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध होता है? तो f बराबर होता है r/2 या r बराबर होता है 2f। अब हमें ऑप्शन में दिया है r बराबर 2f यानी 2 फोकस के बराबर r होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा का आंसर है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी R ग्रेटर देन होता है क्या I के। सवाल नंबर 7 है निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। 8वां सवाल है हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो आपको पता है प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? आँख के पुतली की बात कर रही है तो ये परितालिका। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो इसका आंसर हो जाएगा v/u। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग होता है हजामती के लिए या फिर आपके जो गाड़ी में साइड मिरर होता है उसमें। 12 नंबर सवाल हमारा फोटोग्राफी कैमरा अभिदृश्यक होता है किस कौन सा दर्पण का? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ये सभी को आपको पता होना चाहिए कि एम्पियर होता है। विभवांतर को किस यंत्र से मापते हैं? तो ये वोल्ट मीटर से इसको मापते हैं। कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। इसके बाद 16 नंबर सवाल चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तो क्या होता है? मतलब चालक का प्रतिरोध कब बढ़ता है? जब तापमान बढ़ाते हैं तब, ठीक है। उसके बाद विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलॉम। यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कैसा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध से कम होगा। 19 नंबर 100 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब के आरे 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25/121 एम्पियर। प्रतिधारा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर होगा हर्ट्ज। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो इसे धारा को आमीटर से मापा जाता है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर होगा हाइड्रो का मतलब होता है जल। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11, है ना। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 22 और ऑक्सीजन का 11। निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? तो इसमें 25 नंबर सवाल देखते हैं निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C+O2 बराबर CO2। AgClS सूर्य का प्रकाश लेके 2Ag सल्फर प्लस क्लोराइड बनाता है। सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है?
तो ये कहलाएगा आपका अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, 27 नंबर सवाल हम चलते हैं। 27 नंबर हमारा सवाल क्या कहते हैं उसको देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इसी तरीके से आपके और भी मॉडल सेट आने वाले हैं। और आप यकीन मानिए कि अगर 5 मॉडल सेट कर लेते हैं तो 80 पंचे 400 क्वेश्चन, और 400 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपके कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। 400 में से 10% क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की वजह से। ऑप्शन नंबर बी। टार्टिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? तो ये हो जाएगा आंसर नंबर ए, कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, 30 निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Na2O। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे, इसका मतलब है कि इसका पीएच मान कितना होगा? तो इसका 10 हो गया, यानी 7 से ज़्यादा, यानी क्षारीय होगा तब। दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में आपका क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर सी। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट आपका क्षारकीय होता है, यानी इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये NaHCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा CaCO3। साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, P4। एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा 3:1 के अनुपात में होता है। किसका ऑक्सीजन पूछो, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो आपको पता होगा किसे काटा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम को। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के आपके 6 परमाणु होते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम आपके अक्रिय गैस होता है। हीलियम लिथियम है ना, 6 आपके अक्रिय गैस होते हैं। पारे का अयस्क कैसा होता है? तो पारे का अयस्क आपका सिनेबार होता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 2। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र आपको हो जाता है CnH2n+2, ऑप्शन नंबर ए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्केन। C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, मतलब कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 78। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथेनॉइक अम्ल। उसके बाद 47 नंबर सवाल पे हम चलते हैं। 47 नंबर सवाल करता है कि OH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो OH मूलक को आप कहते हैं एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला सवाल है, M कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 18। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा? तो ये दिया गया है न्यूलैंड्स के द्वारा। 50 नंबर सवाल पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सरणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? किस आधार पे तत्वों का वर्गीकरण किया गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें? तो आपका इसका आंसर होगा हरे पौधे में। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो आपको इसका आंसर बताना है कि ये टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। 53 में निम्न में से परजीवी पादप के उदाहरण कौन है? परजीवी पादप के उदाहरण इसमें से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कसकुटा। शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा यकृत। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो ये आपका आंसर होना चाहिए रंध्र। पत्ती जो गैसों का आदान प्रदान रंध्र से करता है। 56 कोशिका के किस भाग में अवायवीय श्वसन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव। दांत की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इनामेल। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो इनमें से सभी आता है। सॉरी 58 का इनमें से सभी आता है। जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस में क्वेश्चन भी आता है, उत्सर्जन भी आता है एंड श्वसन भी आता है। गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता क्या है? एक परजीवी है, एक स्वजीवी है, एक परजीवी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक मृतोपजीवी है। स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाइएस्टेज। आमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? कार्डियक कहा जाता है। श्वसन का
अंतिम उत्पाद क्या है, कौन कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CO2, H2O और ऊर्जा। मूल रोमक के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विसरण और प्रसरण दोनों द्वारा। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बचे हम 17 सवालों को देखते हैं। आप लोग वीडियो जरूर लाइक करिएगा और आपको अगला चैप्टर, अगला वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए उसका आप कमेंट जरूर करिएगा, और इसमें आपके कितने सही हो रहे हैं क्वेश्चन वो भी जरूर हमें कमेंट करिएगा। 64 का सवाल, 64 नंबर सवाल कहता है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो ये अवायवीय में बनता है। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा 2 का। खुला परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिलचट्टा। ये कोशिकाएं रक्तस्राव को रोकती है, किसको रोकती है, कौन? तो ये हो जाएगा प्लेटलेट्स कोशिकाएं। शिरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पेसमेकर। मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 4। इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है किसे? इनमें रक्त बैंक के नाम से जिसको जाना जाता है वो है हमारा प्लीहा। फल के पकने में महत्वपूर्ण भूमिका इनमें से किसकी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इथिलीन की। मृतोपजीवी का उदाहरण कौन है इसमें? तो अभी हमने पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में क्या था कि गोबर छत्ता मृतोपजीवी का एक उदाहरण है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? जिसका आंसर होगा मुकुलन। 2 न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो ये सिनिप्स के नाम से जाना जाता है। खांसना कैसी क्रिया है? तो खांसना आपको अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है, अपने मन से आप नहीं खांसते हैं, बिना इच्छा के अनुसार आता है। 76 नंबर, गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कवक। मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो मेंडल का प्रथम नियम है पृथक्करण का नियम, ऑप्शन नंबर ए। चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ था? ये हो गया था गढ़वाल के रेनी गांव में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 23 जोड़ा, 23 पेयर्स। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक दिशीय जीवा में। तो ये रहे आपके साइंस के मॉडल सेट 1 के कुल 80 सवाल, और इसी तरीके से 4 और मॉडल सेट हम करेंगे। साथ ही साथ बाकी जो भी और सब्जेक्ट हैं उन सभी का हम मॉडल सेट बारी-बारी से करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे और इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का दबा लीजिएगा, ताकि और भी वीडियो हम डालें तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको पहुँच सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।